नमस्कार, मैं हूं विवेक पाठक और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ की एक स्पेशल कवरेज जो कि आज लॉकडाउन के हालातों को आप तक पहुंचाएगा। दरअसल इस रविवार को और ख़ास तौर से आज के जो रविवार है उसको ख़ास तौर से पूरी तरह से लॉकडाउन रखा गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। और दिल्ली की अगर बात करें तो वीकेंड्स पर पहले ही से वहाँ पर लॉकडाउन रखा गया था शनिवार और रविवार के लिए, लेकिन अब चूंकि ये रविवार उत्तर प्रदेश के लिए भी खास है और यहाँ पर पहले जो पिछले साल जो हालात थे लॉकडाउन में देखने को जो मिल रहे थे, क्या हालात उस तरह से हैं या फिर सख्ती से लोग इसको पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। हमारे सामने तमाम वो जो स्थितियाँ हैं, ये जो इलाका है, ये जो इलाका है वो सेक्टर 62, 65, 63 नोएडा का वो इलाका जो कि इंडस्ट्रीज़ से जुड़ा हुआ इलाका माना जाता है और यहाँ पर तमाम लोग हैं जो सुबह से रात तक जो है अपने काम धंधे के लिए लोग निकलते हैं। कई लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन जिसको देखा जा रहा है कि कई जो है पुलिस जब पूछताछ कर रही है उनसे तो उनके पास वाजिब कागज़ नहीं है, लापरवाही कुछ लोग बरतते हुए दिखाई दिए, जिस पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा सख्ती की जा रही है, उनको वापस किया जा रहा है घर के लिए। कोरोना की मार के बीच यूपी में वीकेंड लॉकडाउन के सहारे महामारी की रफ्तार को काबू करने की कवायद जारी है। प्रशासन के कड़े इंतजाम हैं और इन इंतजामों की पड़ताल प्राइम न्यूज़ ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर की है। रमेश, ये बताइए कि जिस तरह से यहाँ पर लॉकडाउन की सख्ती का जिस तरह से पालन होना चाहिए था, क्या वाकई में पब्लिक उतना समर्थन कर रही है? पब्लिक का समर्थन है और काफ़ी इंडस्ट्री जो है वो बंद है। फिर भी कुछ फूड सप्लाई जैसे जोमेटो और स्विगी है या इसके अलावा फ्लिपकार्ट है। अब इन लोगों का कहना है कि ये हम लोग एसेंशियल सर्विस में और हम लोगों को परमिशन दी गई है, तो इनसे पूछताछ करके इन लोगों को जहाँ तक संभव है वहाँ तक छोड़ा जा रहा है और बाकी कोविड को पूर्णतः पालन कराया जा रहा है कर्फ्यू का। अच्छा, अगर चालान की बात करें तो अभी सुबह से अब तक की कोई कार्रवाई हुई है क्या? इस तरह के चालान किए जा रहे हैं क्योंकि मास्क के ऊपर 1000 रुपये का है और अगर किसी बिना का वजह के कारण कि अगर आप बाहर निकल रहे तो किस तरह की कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा अभी तक की गई है? पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई है, क्योंकि चालान 1000 रुपये का हो गया है, अब ऐसी स्थिति के अंदर क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया सब कुछ बंद है तो जनता को हम लोग काफ़ी समझा के उनको वापस उनके घर भेज रहे हैं और जो चालान की स्थिति में है देने की उन लोगों को हम चालान भी देंगे। सख्ती के साथ साथ लोगों को समझाया भी जा रहा है, कोरोना के खतरे के बारे में बताया भी जा रहा है। साथ ही वो लोग जो बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं, पुलिस उनको समझाने का काम भी कर रही है। ऐसे में हालातों को देखकर जरूरी कार्रवाई भी की जा रही है। यहाँ कुछ लोग खड़े हुए हैं, हम उनसे भी पूछ लेते हैं। ये बताइए आप लोग कैसे यहाँ खड़े क्यों हैं, किस वजह से खड़े हैं? ग्रोफर का काम करते हैं हम, ग्रोसरी का। हमारे सीनियर ने हमें परमिशन के कागज़ दिए, वो सर पे हैं, वो मैंने उनको दिखाए, वो कह रहे हैं कि माननी नहीं है। अब हम तो डिलीवरी बॉय हैं, हमें जो सीनियर ने कागज़ दिए वो रहे उनके हाथ में, अब फिर भी नहीं छोड़ा जा रहा हमें। अच्छा बताइए, आप पिछले साल भी लॉकडाउन में इस तरह से रहे, सर्विसेज में दिया है, आपने काम किया, राशन पहुँचाने का काम किया। आज पिछले साल की तुलना में कोई फ़र्क या बिल्कुल वैसी हालात दिख रहे हैं? नहीं, अब तो ज़्यादा बस से बदतर हालात बताए जा रहे हैं। खैर मगर ये ग्रोसरी का हमने पहले पूछा सर से, हम तो नहीं घर में रहते पहले भी, पिछले साल भी जब मास्क ऊपर कर लीजिए, मास्क ऊपर कर लीजिए। पहले भी हमने काम किया, हमने पहले ही पूछा था कि अगर ये काम खुला हुआ है तो करेंगे, वरना हम अपने घर में रहेंगे क्योंकि सर जी बच्चे पालने। तो उन्होंने रात हमें ये परमिशन एक तो ये दिया था और एक वो सर के पास कागज। तो एक दिन का अगर लॉकडाउन है, रविवार का है, तो क्यों नहीं, अगर 35 घंटे भी अगर मान लेते हैं तो क्यों नहीं इसका समर्थन कर देना चाहिए? अभी मैं वापस जाके कंपनी में माल डाल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे वापस जाने दो, मुझे अभी पता लगा मैं घर चला जाऊंगा अभी। बस ये कहना चाह रहा हूँ। आप मानते हैं कि लॉकडाउन का समर्थन करना चाहिए, पालन करना चाहिए? बिल्कुल करेंगे, अब हमें पता लग गया, अब हम वापस चले जाएंगे अभी। आप लोग कैसे खड़े हैं यहाँ पर, किस लिए आए थे यहाँ पर? गार्ड की नौकरी करते हैं सर, जो है कंपनी से अभी आए हैं। क्या नाम है आपका? जी रिक्की तिवारी। तो ये बताइए क्यों आए थे आज आप बाहर निकले? सर ऐसा, अभी मैं कंपनी से छूटा, मैं जा रहा था घर रूम पे, तो सर इधर सर लोग रोक लिए हैं जी, यही प्रॉब्लम है। आपको पता है ना आज लॉकडाउन है? जी पता है सर, हम लोग क्या करें, हम लोग की गार्ड की नौकरी है सर, आने जाना तो पड़ता ही है। अच्छा, तो कोई विशेष परमिशन था आपके पास ऐसा? नहीं, परमिशन क्या है सर, जब छुट्टी मिलता है लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, समर्थन करते हैं इस बात का? सर गलती हुई है, हम भी जानते हैं सर, लेकिन जो है हम लोग की क्या करें, हम लोग की भी मजबूरियाँ हैं। लापरवाही करने वालों को पुलिस समझाने का काम कर रही है। साथ ही इस बात का ध्यान भी रखा जा रहा है कि लोगों के बीच जागरूकता ज्यादा से ज्यादा फैले।
इसका ख्याल भी रखा जा रहा है। यूपी सरकार की तरफ से खास तौर से जो आज का रविवार का जो लॉकडाउन रखा गया है वो कितना प्रभावी होगा, उसके बाद ही उसके जो नतीजे हो सकारात्मक होंगे, तभी हो सकता है कि लॉकडाउन जैसी स्थितियां जिनसे लोग डर रहे हैं, चाहे वो आर्थिक इकाइयों से जुड़े हो, चाहे वो आम आदमी हो जिसकी जीवन शैली जीने के लिए दो वक्त की रोटी कमाने के लिए उसको घर से बाहर जाना पड़ता है, अगर लॉकडाउन लगेगा प्रभावी रूप से जिस तरह से पिछले साल देखने को मिला, तो हर इंसान के लिए मुसीबत बढ़ती जाएगी, ये बात तय है। आइए आपको और भी इलाकों से जो है रूबरू कराएंगे और दिखाएंगे कि दिल्ली से सटे हुए तमाम वो इलाके जहां लॉकडाउन का किस तरह से पालन किया जा रहा है, वो आप तक तस्वीरें पहुंचाते हैं। इस पड़ताल में प्राइम न्यूज का अगला पड़ाव दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाला हाईवे डीएनडी था, जहां प्राइम न्यूज की टीम ने पहुंचकर लॉकडाउन के बीच हालातों का जायजा लिया और ये जाना कि दिल्ली और यूपी के बीच लॉकडाउन के दरमियान हालात क्या हैं। अब हम दिल्ली और उत्तर प्रदेश यानी कि डीएनडी का जो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर ब्रिज है, ये वो बॉर्डर है जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा को जोड़ता है। और अमूमन आप देख सकते हैं कि यहाँ से हर घंटे में कई हज़ारों गाड़ियाँ यहाँ से जो है ट्रैवल करती है, पार करती हैं, दिल्ली से उत्तर प्रदेश के लिए और उत्तर प्रदेश से दिल्ली के लिए। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण गाड़ियाँ ही यहाँ से जो दिखाई दे रही हैं। दिल्ली पुलिस के यहाँ पर जो सिपाही जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात हैं और अपनी तरफ से पूरी सख्ती करते हुए लोगों से जानकारी कर रहे हैं कि आखिरकार क्या किन स्थितियों में वो लोग जा रहे हैं, कौन यहाँ पर जो है लॉकडाउन पे जो बाहर निकला है वो कितना वाकई में किसी कारण से निकला है या नहीं निकला है। कभी गाड़ियों की कतारों से खचाखच भरा रहने वाले डीएनडी हाईवे पर लॉकडाउन के बीच सन्नाटा नजर आया। इक्का दुक्का गाड़ियां हाईवे पर रफ्तार भरती हुई नजर आईं और सिर्फ वही लोग सफर करते दिखाई दिए जो किसी जरूरी काम से निकले थे। आप बताइए, आप कहाँ से आ रहे हो, क्यों जा रहे हैं? मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ, मुझे घर जाना है। एयरपोर्ट जा रहे हैं आप? जी। तो आपको जो मतलब क्या किसी वजह से वापस जा रही हैं, मतलब लॉकडाउन की वजह से? या एक्चुअली मैं मेरठ में पढ़ाई करती हूँ एंड वहाँ पे भी आज लॉकडाउन है, तो मुझे कल आना पड़ा यहाँ पे एंड देन मैं बिहार से हूँ तो मैं वापस जा रही हूँ घर। तो सिर्फ इसी वजह से, कोविड की वजह से आप जा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, हमारे एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं कोविड की वजह से, सो इसी वजह से या वापस जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि लॉकडाउन जैसे हालात लग रहे हैं, पिछले साल भी जो थे इस बार वैसे ही लग रहा है, या लगता है कि समर्थन करना चाहिए, सख्ती से पालन होना चाहिए इसका? बिल्कुल आई गेस ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने सबने देखा है इसका एडवर्स, सबसे ज़्यादा इसका एडवर्स इफेक्ट जो हो सकता है वो से इनफैक्ट मेरे फैमिली ने खुद बहुत काफ़ी इसको स्ट्रगल किया, मेरे दादा दादी को हो गया था, तो आई गेस डेफिनेटली हमें फॉलो करने चाहिए सारे प्रोटोकॉल्स। तो ये वो लोग हैं जो दिल्ली से सिर्फ इसलिए जो कि यहाँ पढ़ाई करने आ रहे हैं या फिर कोई नौकरी के लिए आ रहा है, लेकिन जैसे हालात पिछले साल थे उसको देखते हुए लोग अपनी तरफ से ये निर्णय लेकर वापस अपने अपने घरों की तरफ रुख करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब पिछले लॉकडाउन की अगर बात की जाती है तो वहाँ पर कई ऐसे आपके सामने मामले आपने देखने होंगे जिसमें कि लोग मजदूर बाहर खड़े हो गए, स्टेशन पर रेलगाड़ियाँ नहीं चल रही थी, एयरपोर्ट्स बंद थे और वहाँ से जो ट्रैवलिंग का जो माध्यम थे वो बिल्कुल पूरी तरह से रोक दिया गया था, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हुए थे। इसलिए अगर वो हालात बनते हैं, सख्ती अगर उस तरफ बढ़ती है, लॉकडाउन अगर उस तरफ बढ़ता है, तो लोग पहले से ही अपने अपने घरों की तरफ रुख कर रहे हैं। कोरोना की इस लहर ने काफी कुछ बदल दिया है। लोग एक बार फिर घरों की तरफ रुख करने लगे हैं। एक बार फिर सड़कों पर पहले की तरह सन्नाटा नजर आ रहा है। फिर एक बार कोरोना के डर से लोग अपने अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं। ये बताइए वीरेंद्र जी कि शनिवार और इतवार का खास तौर से जो है ये लॉकडाउन, आपका वीकेंड लॉकडाउन है, पिछले साल की अगर तुलना की जाए तो इस बार की क्या स्थितियां, वाकई में लोग उतनी संजीदगी दिखा रहे हैं इस लॉकडाउन का पालन करने के लिए? जागरूक हैं, ऑलरेडी जागरूक हैं, संजीदगी दिखा रहे हैं लोग बाग। जिनको ज़रूरी काम है वो ही बाहर आ रहे हैं, जिनको ज़रूरी नहीं है वो सब अपने घरों में हैं। काफ़ी फ़र्क है, ट्रैफिक भी बहुत ना के बराबर जो यहाँ से पहले वर्किंग डे निकलता था उसके बनिस्बत ट्रैफिक बहुत कम है। ट्रैफिक कम है, यानी कि कोई ऐसा मामला नहीं सामने नजर आया जिससे ये कहा जा सके कि लोग
इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं और वो पूरी तरह से इसका समर्थन करते हुए पालन कर रहे हैं, घर पे बैठे हुए। बिल्कुल पालन कर रहे हैं सब। दिल्ली पुलिस की तरफ से कुछ और विशेष जो है कोई गाइडलाइंस अगर जारी की गई हैं, कुछ अपनी तरफ से सख्ती करने के लिए आदेश दिए गए हैं, कुछ ऐसा? वही जो दिल्ली गवर्नमेंट के हैं वही रूल्स लागू कर रहे हैं। बस अपने ये है कि अपने ध्यान रखना है, और वो ध्यान दो, अपना भी ध्यान रखना है। तो ये हम जैसे मैंने कहा कि इस वक्त जहाँ हम खड़े हुए हैं ये दिल्ली का साइड है, इस DND टोल का। हम आपको यूपी के साइड में लेके चलते हुए दिखाते हैं कि चूंकि यूपी के अंदर रविवार को लिए यानी कि आज के लिए खास तौर से जो है ये लॉकडाउन रहा है, तो वहाँ किस तरह की सख्ती और उसका जो है पालन किया जा रहा है वो आपको दिखाते हैं। आइए हमारे साथ। दिल्ली की तरह यूपी की तरफ भी कोरोना के चलते सख्ती काफी बढ़ा दी गई है। लॉकडाउन के बीच गाड़ियों की संख्या न के बराबर दिखाई दे रही है और इस बीच गुजरने वाली गाड़ियों से भी पुलिस पूरी पूछताछ कर रही है। इस वक्त हम DND के ही उत्तर प्रदेश की उस साइड पर हैं जहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस भी दिल्ली से आने वाले तमाम उन वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। तमाम लोग जो यहाँ पर किसी भी वजह से यहाँ पर जो आवाजाही कर रहे हैं उनसे जो है पुलिसकर्मियों की तरफ से आप देख सकते हैं कि पूछताछ हो रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से कोई बिना वजह के घर से बाहर ना निकले और अगर कोई ज़रूरी बात है, ज़रूरी काम है तो वो घर से बाहर निकल के आ रहे हैं और चेकिंग करा के अपना परमिशन रिक्वायर्ड दिखा के वो यहाँ से बाहर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं चाहे वो किसी भी वजह से बाहर निकले हों, वो पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। कोरोना को लेकर लोग भी काफी हद तक जागरूक नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो लोग बिना किसी वजह के घरों से बाहर निकल रहे हैं उनसे पूछताछ करके पुलिस लोगों को वापस उनके घरों की तरफ रवाना भी कर रही है। बाहर अगर निकलना है तो कम से कम बुजुर्गों और बच्चों को अपने घर पे ही रखना है, ट्रैवल नहीं कराना है। लेकिन उसके बनस्पत आप देख रहे हैं कि दिल्ली से कई लोग ऐसे आ रहे हैं जिनको कि पुलिस ने चेकिंग में वापस दिल्ली की तरफ जाने के लिए बोला है, उनको घर पर रहने की हिदायत दी है। तो तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर अपनी तरफ से सख्ती का पालन कराते हुए जो पुलिसकर्मी हैं वो सामने दिखाई दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि पीछे लंबी गाड़ियों को रेला है जो दिल्ली से लगातार जो है सीधे उत्तर प्रदेश की जो है सीमाओं के अंदर आते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बार फिर बीते साल को याद दिलाती हुई लॉकडाउन की तस्वीरें नजर आ रही हैं, जहां पहले की तरह ही पुलिस लोगों को समझा बुझाकर वापस घर की तरफ रवाना कर रही है। तो साथ ही कड़ाई के साथ चेकिंग अभियान चलाकर ये भी पक्का किया जा रहा है कि कोरोना को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही ना हो। अगर कोई बाहर निकल रहा है तो उसको समझा के घर भेजा जा रहा है। समझा के क्या, जो जिसके पास अथॉरिटी पास है वो जा रहा है, बस समझा के भेज रहे हैं उसको। तो ये सख्ती का पालन करने के सामने जो है ये आप सामने देख सकते हैं कि कई लोगों से जो भी लोग बाहर निकल रहे हैं, हालांकि ये वो दृश्य की पुनरावृत्ति है जब पिछले साल लॉकडाउन यहाँ लगा था, जिसमें कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा को लेकर भी यहाँ से जो कोविड ट्रांसमिशन को लेकर भी काफ़ी वाद विवाद हुआ था। उसके बाद दिल्ली और उत्तर प्रदेश की तमाम जो सीमाएं थीं वहाँ पर सख्ती कर दी गई थी और ये सख्ती का एक नमूना आज भी बिल्कुल बदस्तूर जैसा ही कि ऐसे दिखाई दे रहा है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच में जो बॉर्डर्स एरिया है वहाँ पर अपनी तरफ से पूरी तरह से सख्ती का जो है एक उदाहरण सामने देखने को मिल रहा है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, अगर बाहर निकले भी हैं तो मास्क पहन के निकले हैं कि नहीं निकले हैं, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं। देश की राजधानी दिल्ली को उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाले हर बॉर्डर पर कमोबेश एक ही जैसा हाल है। हर जगह पुलिस का सख्त पहरा है और पहरे के बीच इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि किसी भी बॉर्डर पर लोगों की आवाजाही बेवजह ना हो और इसके लिए पुलिस ने तमाम तरह के इंतजाम कर रखे हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें मयूर विहार के दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भी नजर आईं। दिल्ली से तमाम जो गाड़ियां आ रही हैं ये बारी बारी से यहाँ पर हर गाड़ी से पूछताछ करके जो किसी वाजिब कारण से ये लोग निकले वो पूछताछ पुलिस के द्वारा की जा रही है। उसके बाद ही जांच पड़ताल करने के बाद ही वो यहाँ से आगे उत्तर प्रदेश के अंदर उन्हें सीमा में जो है जाने की इजाज़त दे रहे हैं। कड़ी सख्ती के बीच लोग भी लॉकडाउन की अहमियत को समझ रहे हैं और कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए उठाए गए सख्त कदमों का समर्थन भी कर रहे हैं। ये लाल पैथोलॉजी गए थे, ब्लड चेक कराने गए थे। अच्छा,
फिलहाल पैथोलॉजी ब्लैक, आपको पता है कि जो स्थितियां हैं अब फिर पिछले साल भी आपने देखा होगा लॉकडाउन की स्थितियां, क्या आपको लगता है कि वाकई में हमारे देश में हमें समझदारी से काम लेना चाहिए और लॉकडाउन का समर्थन करके घर पे ही रहना चाहिए जिससे कि पहले जैसे हालात ना बने? जी सर। क्या कहना चाहेंगे इस पे? जी सर, रहना चाहिए सर। रहना चाहिए। तो आप भी किसी कारण से निकले हैं या फिर? इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है तो वही दिखाने गया था सर अभी। दिखाने गए हुए जी सर, ये रिसिप्ट भी है। अच्छा। जी सर। इस बीच लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के लिए तैनात की गई पुलिस की टीम भी यही कह रही है कि लॉकडाउन में लोगों का काफी समर्थन मिल रहा है। साथ ही पुलिस ये उम्मीद भी जता रही है कि लोगों की तरफ से मिल रहे समर्थन से कोरोना की चेन को तोड़ने में मदद मिलेगी। इस बार समर्थन बढ़िया मिल रहा है, लोगों को पहले से जागरूक हो चुके हैं और पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। पूरा कॉर्पोरेट कर रहे हैं, यानी कि आप जो अवेयरनेस की बात करें, सजगता की बात करें, वो जनता के बीच है और वो सतर्क भी हैं और बहुत महत्वपूर्ण हो तभी बाहर निकल रहे हैं। जी, जब किसी को ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है तो घर से बाहर निकलने हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं तब। दिल्ली और यूपी को जोड़ने वाले बॉर्डर में सबसे घनी आबादी वाला बॉर्डर अशोकनगर बॉर्डर है, लेकिन घनी आबादी के बीच भी इस बॉर्डर पर लॉकडाउन को देखते हुए कड़े इंतजाम किए गए और इन इंतजामों के चलते लोगों की भीड़ से खचाखच भरा रहने वाला अशोकनगर सुनसान नजर आ रहा है। अब हम पहुंच चुके हैं अशोकनगर और गौतम बुद्ध नगर का ये जो पूरा जो बॉर्डर है ये दिल्ली और नोएडा को बहुत करीब से जोड़ता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस की तरफ से पहले से बैरिकेटिंग लगा दिया गया है यहाँ पर, क्योंकि दिल्ली में पहले से शनिवार और रविवार का जो है वीकेंड जो है लॉकडाउन था। और ख़ास तौर से चूँकि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी जो है ख़ास तौर से जो है आज रविवार को जो लॉकडाउन किया गया है। और आप ये देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर ये जो बोर्ड लगा हुआ नोएडा में पुनः आगमन प्रार्थनीय है, यानी कि आप अगर यहाँ से बाहर चले जाते हैं तो आप दिल्ली में प्रवेश कर जाते हैं। और पुलिस की सख्ती ऐसी है कि यहाँ पर जो पुलिसकर्मी तैनात हैं, लोग जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं वो पुलिसकर्मी उनसे पूछताछ कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति बिना वजह के अगर घर से बाहर निकल रहा है तो उसको वापस घर की तरफ भेज रहे हैं। और अगर सख्ती की ज़रूरत है तो सख्ती के साथ साथ उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए भी पुलिस पूरी तरह से तैयार है। यानी कि अगर पिछले लॉकडाउन की बात की जाए तो इस बार चाहे भले ही ये एक दिन का है लॉकडाउन, लेकिन हर व्यक्ति पूरी तरह से तैयार है। इन कड़े इंतजामों के बीच सिर्फ उन लोगों को ही बाहर निकलने दिया जा रहा है जो किसी जरूरी काम से निकले और मौके पर तैनात पुलिस बल इस बात का ख्याल रख रहा है कि लोगों की आवाजाही बेवजह ना हो। ये बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं? सर मैं तो यहीं लोकल का हूँ, न्यूज़ ओनर से। कहाँ जा रहे हैं आप लोग अभी? दवाई लेने। तो अच्छा, दवाई लेने के लिए निकले हुए हैं, तो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन वगैरह है आपके पास? वो सब निकले हुए हैं। आप मानते हैं कि लॉकडाउन का सही तरीके से पालन होना चाहिए कोविड को हराने के लिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो ये आम जनता भी है, हर तरफ से जो व्यक्ति हैं जो घर से बाहर निकल भी रहे हैं, बहुत ज़रूरी है जिसको बाहर निकलना है, देखना है, वो यहाँ अगर आ भी रहा है तो कम से कम उन्हें ये जानकारी है कि अगर वो यहाँ पहुँचेंगे भी तो उन्हें मजबूरी में निकलना ज़रूर है, लेकिन कम से कम वो लोग जो घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए मजबूर हैं उनको बाहर निकलना है किसी सामान को लाने के लिए, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो घर पर सुरक्षित रहें। और पुलिस और प्रशासन की तरफ से भी इस बात की पूरी तरह से स्थितियाँ बनाई जा रही हैं जिससे कि कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन का उल्लंघन करता हुआ ना दिखाई दे। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लॉकडाउन भले ही पिछले साल की अपेक्षाकृत जो है बहुत सख्त ना हो, लेकिन ज़रूरत ये भी है कि लोगों को समझा बुझा कर उनको सतर्क करके लोगों को घर भेजा जा रहा है। कार्रवाई सख्त नहीं की जा रही है, लेकिन उनको अगर समझाने के बावजूद भी अगर उसका पालन ठीक तरह से नहीं किया जा रहा है, दोबारा पकड़ा जाता है कोई व्यक्ति, तो उसके ऊपर सख्ती और कार्रवाई भी तैयारी के साथ जो है पुलिस जो है यहाँ पर बैठी हुई है। लॉकडाउन की रियलिटी को जानने के लिए प्राइम न्यूज का आखिरी पड़ाव दिल्ली और यूपी का वो बॉर्डर था जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहता है, यानी गाजीपुर बॉर्डर। किसान आंदोलन की भीड़ से चर्चा में आए गाजीपुर बॉर्डर पर लॉकडाउन का असर साफ नजर आया। भीड़ नदारद दिखाई दी और तस्वीरें पूरी तरह से बदली हुई थीं। अब हम पहुंच चुके हैं एक ऐसी जगह जहां पूरी तरह से खबरों में सुर्खियों में रहा है। ये जगह, ये वो बॉर्डर है जिसे गाजीपुर और दिल्ली बॉर्डर कहते हैं। ये वो इलाका जहां पर किसान धरने पर लगातार बैठे हुए हैं, अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। और चूंकि आज रविवार है, शनिवार रविवार का दिल्ली में भी लॉकडाउन है और रविवार को आज उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन है।
हालात ये हैं कि यहाँ पर पहले से ही चूँकि ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया था, तो यहाँ बहुत लिमिटेड रूप से जो है यहाँ पर लोग आ भी रहे हैं। और जिन लोगों को चूँकि आज पता है कि आज लॉकडाउन है, इसकी वजह से आज यहाँ पर बिल्कुल एक तरह से इक्का दुक्का जो लोग बहुत महत्वपूर्ण है वही लोग निकलते हैं। और यहाँ से जो है जितने लोगों को भी अगर पुलिस चेकिंग कर लेती है तो उनको बेवजह अगर कोई घूम रहा है उसको वापस घर की तरफ भेज दिया जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देख सकते हैं इस बैरिकेड के सामने ही अगर वो देखें इलाका, तो वहाँ पर अभी किसानों के टेंट जैसे पहले रहे थे वैसे अभी भी हैं। यानी कि चाहे लॉकडाउन रहे, चाहे कोविड का जो साया रहे, संक्रमण का दौर रहे, लेकिन किसान अभी भी अपनी मांग पर डटे हुए हैं। लॉकडाउन की पड़ताल के बीच एक बात तो साफ हो गई कि कोरोना की इस लहर ने काफी कुछ बदल कर रख दिया है। जीने का तरीका बदल गया है, शहरों की तस्वीर बदल चुकी है और हालात बीते साल से भी ज्यादा खतरनाक हैं। यही वजह है कि सख्ती बढ़ानी पड़ी है, लेकिन ये सख्ती तभी कामयाब होगी जब हालातों की गंभीरता को समझते हुए हम समझदारी भरा कदम उठाएंगे। ज़रूरत यह है कि आज कोविड-19 के संक्रमण का जो वेरिएंट जिस तरह से दूसरी लहर भारत में उठी है, उसके लिए हर व्यक्ति को जिम्मेदार बनना पड़ेगा। अपना विरोध है तो उसको समझना पड़ेगा कि क्या वाकई में जो ये विरोध चल रहा है उसको किस दिशा में लेके जाना है, जिससे कि कम से कम संक्रमण का जो दौर है उसको किसी तरह से नुकसान ना हो। देश के अंदर तमाम जो लोग जो संक्रमित होते जा रहे हैं उसको उस संख्या को रोका जा सके, तो जिम्मेदारी हर किसी की है। ऐसी स्थिति में यहाँ गाज़ीपुर का जो हालात हैं, जिसमें तमाम जो अर्धसैनिक बल हैं यहाँ पे, वो भी सुरक्षाकर्मी हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, तैनात हैं, लेकिन लॉकडाउन का आज असर यहाँ भी दिखाई दे रहा है। जो भी व्यक्ति विशेष है वो आमतौर पर बेकार में यहाँ पर इधर उधर से आने जाने से बचता हुआ नज़र आ रहा है। महत्वपूर्ण बात वही है कि देश के अंदर कोविड-19 का ये जो दूसरा जो हवा है, लहर है, उसको अब रुकने की ज़रूरत है। प्रशासन, सरकार और पुलिस हर तरह से चाक चौबंद नज़र आ रही है और उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली और तमाम जो केंद्र सरकार की जो पहल है उसको आम जनता के द्वारा भी समर्थन और साथ उसका दिखाई दे रहा है। हमें समझना होगा कि अगर हमें कोविड से लड़ना है, कोरोना से लड़ना है और इस जंग में जीतना है तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। हमें कम से कम बहुत ज़रूरत पे ही घर से बाहर निकलना होगा और अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से कोविड-19 यानी कि कोरोना से इस लड़ाई में हम वापस जंग जीतने की कगार पर खड़े होंगे और हम बेहतर तरीके से कोरोना को अपने देश से बाहर निकाल सकेंगे। अपने सहयोगी कैमरामैन आकाश के साथ मैं विवेक पाठक, प्राइम न्यूज़, दिल्ली।